Hello students, today we will do chapter 4 water safe for drinking. Try this. यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको ट्राई करना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताने हैं. टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर. आपको आधा ग्लास पानी लेना है. ऐड स्पूनफुल ऑफ शुगर, एक चम्मच चीनी डालिए और उसको मिलाना है. और अब आपको देखना है क्या चेंज होता है. रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विल ईच ऑफ द सब्सटेंसेस मेंशन बिलो. नीचे सब्सटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसी से जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला रिपीट करना है. वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस. कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक, हनी, वॉशिंग सोडा, पाउडर एलम, सैंड, व्हीट फ्लोर, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड सम ऑयल. व्हाट डू यू सी? अब हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट को करके. शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, एलम डिसअपियर इन वाटर. शुगर, सॉल्ट और वॉशिंग सोडा, एलम जो है पानी में डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं पानी में, अच्छे से हम उसको नहीं देख पाते. इट इज़ डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, जैसे मैंने बताया पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से. बट सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टिरिंग. बट ये जो चीज़ें हैं जिनके मैंने पे नाम लिए हैं, सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर और ऑयल, ये डिसअपियर नहीं होते मिलाने के बाद भी, वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, चाहे आप उसको कितना भी मिला लो, मिक्स कर लो. वॉट डज दिस टेल अस? इससे हमें क्या पता चलता है? सब सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर वाइल सब सब्सटेंसेस डू नॉट. कुछ सब्सटेंस जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो डिजॉल्व नहीं हो पाते. द सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर. When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolves in water, the water tastes sweet. जब हम पानी में नमक मिलाएंगे तो ऑब्वियसली पानी हमें बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी लगेगा, है ना. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है तो हमें कैसा टेस्ट आता है कि हम बोलते हैं कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है ना. इसी तरह जो हमें सॉल्टी लगेगा पानी, और जब हम उस पानी में नमक मिला लेंगे, चीनी मिला लेंगे तो हमें पानी भी, चीनी वाला पानी और मीठा लगेगा. एनी टर्म सॉल्यूशन. When a substance dissolves in water, a mixture of that substance and water is formed. When substance dissolves in water, जब एक substance water में dissolve हो जाता है, a mixture of that substance is formed. तो उस substance का वो mixture बन जाता है. जैसे मैंने बताया कि अगर water में salt डालेंगे, salt एक substance है, तो अगर हम सब्सटेंस को डालेंगे वाटर में, मान लीजिए सब्सटेंस हमें सॉल्ट है तो हम सॉल्ट को मिलाएंगे तो वो सॉल्ट का सब्सटेंस हो जाएगा, सॉल्ट का मिक्सचर हो जाएगा. ठीक है. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं सब्सटेंस का. मतलब अगर हम जो नमक है उसको हम पानी में मिलाएंगे तो हम उसे वो एक मिक्सचर बन जाएगा नमक का. ठीक है. If someone gets loose motions, we give them a solution of salt and sugar to drink. अगर जब किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, मतलब पेट ख़राब हो जाता है, तो हम इसे सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन देते हैं, जिसे हम ORS बोलते हैं. उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. A patient in a hospital is sometimes put on saline, that is on a solution of salt and water. हॉस्पिटल में पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सैलीन पे रखना होता है. सैलीन क्या होता है? सैलीन एक सोल्यूशन होता है सॉल्ट और वाटर का, जिसमें हम पानी में नमक को मिलाते हैं. समटाइम्स अदर मेडिसिन में ऑल्सो भी गिवन थ्रू द सैलीन. और कभी कुछ और मेडिसिन भी दी जाती हैं सैलीन के थ्रू. These are the examples of useful solutions. Try this. ये आपको दूसरी एक्टिविटी दी गई है, आपको ये अपने आप करनी है. मैं पढ़ देती हूँ. फिर a large container in water, collect the following articles from your compass box: a plastic ruler, an eraser, a pencil or sharpener, a rubber band and compass. From your house: a steel spoon, a plastic spoon, some groundnut shells, an iron nail, a screw, a coin. From outdoors: stones, little twigs, leaves, soil. Put these things in water and see whether each of them sinks or floats. What do you see? The eraser, sharpener, steel, spoon, nail, screw, stones, coin, the compass and the soil sink in water while other things float.
What does this tell us? Some things float on water while some things sink in. यहाँ पानी में कुछ चीज़ें डाली गई हैं और उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में तैरती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वाटर में डूब जाती हैं. ठीक है. द थिंग्स दैट फ्लोट आर लाइटर दैन वाटर. जो पानी में तैरती रहती हैं वो पानी से लाइट होती हैं, मतलब जिनका वेट है वो पानी के वेट से कम होता है. द थिंग्स दैट आर सिंक आर हैवियर इन वाटर. और जो डूब जाती है पानी में उनका जो वेट है वो ज़्यादा होता है. ठीक है. फिर से यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, ये आपको अपने आप करनी है. 2 एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. अ न्यू टर्म, पोर्टेबल वाटर or water safe for drinking. Water that does not endanger our health in any way when we drink, it is called safe drinking water or potable water. पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जो पानी बहुत क्लीन होता है, जो जिसे हम पिए तो वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, एकदम साफ़ पानी हो, उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ. जो हम पानी पीते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ होना चाहिए. प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, स्मेल और कलर. साफ़ पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है उसकी ना कोई स्मेल होती है ना कोई कलर होता है. ए वाटर हैज़ अ कलर ऑफ फूल स्मेल, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट. अगर उस वाटर का कुछ कलर है या कुछ स्मेल है तो हमें इसे नहीं पीना चाहिए, वो हमें बीमार कर सकता है. वेट वी गेट मडी वाटर ड्यूरिंग द रेन्स, वी अलाउ इट टू सेटल बिफोर यूजिंग इट. इफ नेसेसरी यूज़ एलम और रिफिल्टर द बॉटल. रेनी डेज में जब पानी गंदा आता है तो हम इसे फ़िल्टर करते हैं, है ना. फ़िल्टर करके ही पीते हैं. इट्स मडीनेस डिसअपियर. फ़िल्टर करने के बाद जो उसकी मिट्टी होती है वो हट जाती है. एंड वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट. और जो वाटर है वो हमें साफ़ दिखता है. वी कैन से दैट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग. क्या हम उसे अब सेफ़ मान सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस. अ न्यू टर्म, माइक्रो. व्हाट इज़ माइक्रो? वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा होता है. Organism, a living thing. Microorganism, a living thing that cannot be seen with the naked eye or even with magnifying glass. एक ऐसा लिविंग थिंग जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग एट वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स विच वी कैन नॉट सी विथ आवर आइज और इवन थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास. माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो ऐसी बहुत छोटी चीज़ जिसे हम नहीं अपनी आँखों से नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप से भी जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते उसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर, ऑन रॉक्स, दैट इज़ एवरीवेयर एंड एवरीवेयर. वो मिट्टी में भी है, वो पानी में भी है, वो पत्थर में भी है, वो हर जगह है. Even if harmful microorganisms are present in water, we are not able to see them. अगर पानी में भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो हम उसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम नहीं देख सकते उन्हें. Now, though the water with such microorganisms look transparent, will it be safe for drinking? अगर वो वाटर हमें क्लीन दिख रहा है तो क्या वो पीने के लिए सही है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? न्यू में होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन वी ऑफन हेयर आउटब्रेक ऑफ डायरिया एंड गैस्ट्रिक्स. हमने देखा होगा रेनी सीजन में बीमारियाँ बहुत आती है जैसे कि डायरिया और गैस्ट्रिक्स. एट सम टाइम्स वी नीड टू बॉयल द वाटर दैट हैज़ क्लीन द सेटलिंग फिल्ट्रेशन. उस वक्त हम उस पानी को, जो हम पानी पी रहे हैं, उसे हमें बॉयल करना चाहिए जिससे कि मतलब फ़िल्टर हो जाए और साफ़ पानी हो जाए. ओनली दैन डज इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग. और तभी वो जो वाटर है उसे हम पी सकते हैं, वो सेफ़ होता है. बॉइलिंग द वाटर कीप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट डिसीजेस. अगर हम पानी को बॉयल करके पिएंगे तो जो बॉइल्ड वाटर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है और हमें डिजीज़ भी नहीं होती. ठीक है. What we have learned, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? Some substances dissolve in water, some substances do not. Some things float on water, some sink and settle at the bottom. In order to obtain clean water, muddy water is allowed to settle. After the settling, the water is cleaned further by swirling alum in it or by filtration. Even in clean transparent water, microorganisms can be present.
It is necessary to save water for drinking. So water must be boiled to destroy any microorganisms in it. ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर में, आपको समझ आ गया होगा. Always remember, even such tiny things, living things like microorganisms which our eyes cannot see have great importance in our lives. जो microorganisms नहीं देख सकते वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रखते हैं. ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार भी कर सकते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं. ठीक है.